हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदु 0,7,10, दूसरा बिंदु है -1,6,6 और तीसरा बिंदु है -4,9,6 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हमें पूछा गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखो ये क्या होता है अभी, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री व दो भुजाएं समान हो, तो वह हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ से देखो कि हमें भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी का सूत्र होता है हमारा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2। तो अब देखो, हम इस प्रश्न में हमें दो तीन बिंदु दिए गए, उनको नाम देते हैं। तो पहले बिंदु को हम ए नाम देते हैं, जो कि होगा 0,7,10, और दूसरे बिंदु को हम बी नाम देते हैं, जो होगा हमारा -1,6,6। और तीसरा जो बिंदु है उसको हम सी नाम देते हैं, जो होगा हमारा -4,9,6। तो पहले हम ए और बी के मध्य दूरी निकालते हैं। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 और z1 लिख लेते हैं, दूसरे को हम x2 y2 और z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी आ जाएगा हमारे पास है वर्गमूल, देखो x2 - x1 की घात 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा -1 - 0 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 है, तो यहाँ से 6 - 7 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 6 - 10 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो भाई, -1 - 0, तो -1 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 6 - 7, तो -1 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 6 - 10, तो -4 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ गया वर्गमूल -1 की घात 2 1 होता है, प्लस -1 की घात 2 1 प्लस -4 की घात 2 है वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारा आ गया वर्गमूल 18। तो वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 इकाई। तो अब हम बात करते हैं बिंदु बी व सी के लिए। तो देखो, हम बी के निर्देशांक क्या लिखते हैं। तो बी है वो हमने दूसरे बिंदु का नाम दिया था, जो कि हमारे पास है -1,6,6। वह सी है वो हमने तीसरे बिंदु को नाम दिया था, जो कि हमारे पास -4,9,6। इन बिंदु, पहला जो बी बिंदु है इसके निर्देशांक को हम x1 y1 और z1 लिख लेते हैं, और सी के निर्देशांक को x2 y2 और z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से अब देखो बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होता है, तो यहाँ से -4 माइनस और माइनस है प्लस 1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है, तो 9 - 6 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 होता है, तो यहाँ से 6 - 6 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -4 प्लस 1, तो -3 की घात 2 प्लस 9 - 6 3 की घात 2 प्लस 6 - 6 0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बीसी बराबर आ जाएगा हमारे पास -9, 3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, प्लस 3 की घात 2 है वो 9 होता है, प्लस 0 की घात 2 है वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ से हमारा बीसी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 18। तो यहाँ से देखो भाई, बीसी बराबर हम लिखेंगे, वर्गमूल 18 है वो हमारा होता है 3 वर्गमूल 2 इकाई। तो ये बी सी आ चुका है। अब हम ए सी निकालेंगे, तो पहले हम ए बिंदु को लिखते हैं, जो कि हमारा है 0,7,10। तो यहाँ लिख दिया 0,7,10। वह सी बिंदु है वो हमने तीसरे बिंदु को नाम दिया था, जो कि हमारे पास है -4,9,6। तो यहाँ से पहले बिंदु जो ए है इसके निर्देशांक को हम x1 y1 z1 लिख लेते हैं, तो दूसरा है उसको सी के निर्देशांकों को x2 y2 z2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे, तो दूरी का जो सूत्र है हमने यहाँ मुख्य उदाहरण में लिखा है, तो x2 - x1 की घात 2, तो -4 - 0 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है, तो 9 - 7 की घात 2 प्लस
Z2 - Z1 तो 6 - 10 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो AC है वो आ जाएगा वर्गमूल -4 -0 तो -4 की घात 2 प्लस 9 - 7 2 की घात 2 6 - 10 तो -4 की घात 2। तो यहाँ से जो AC है वो हमारे पास आएगा वर्गमूल -4 की घात 2 होता है 16 प्लस 2 की घात 2 है वो 4 प्लस -4 की घात 2 है वो हमारा 16। तो AC बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 16 16 32 और 4 36। तो हमारा जो AC बराबर आ गया जो वर्गमूल 36 है वो हमारा 6 का होता है। तो यहाँ आ गया 6 इकाई आ गया है। तो अब देखो हमारे पास हमें सम क्योंकि इसकी दो भुजाएं हमारी बराबर आई है। एक तो BC है वो हमारे पास तो 3 वर्गमूल 2 इकाई आई है और दूसरी हमारे पास AB है वो 3 वर्गमूल 2 इकाई है। तो इसकी दो भुजाएं हमारी बराबर है। अब हम इसके बात करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिए हम दो भुजाओं के वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो देखो भाई हमारे पास 3 वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस 3 वर्गमूल 2 की घात 2। तो 3 का वर्ग है वो हमारा 9 होता है। वर्गमूल 2 का वर्ग है वो हमारा 2 होगा प्लस 3 का वर्ग 9 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग है वो हमारा 2 होगा। तो यहाँ से देखो भाई 9 दूनी 18 प्लस 18 बराबर आ गया हमारे पास 36। तो यहाँ से हम AC का वर्ग निकालते हैं तो 6 की घात 2 हमारे पास आता है 36। तो यहाँ से देखो भाई AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 बराबर हमारा आ गया AC की घात 2। तो यहाँ से देखते हैं हम दो भुजाओं के वर्गों का योग है वो हमारे किसी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका अर्थ है कि ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण की घात 2 बराबर होता है हमारा आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। जिसमें कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ AC सबसे बड़ी भुजा है और इसकी दो भुजाएं भी हमारी बराबर है वो है AB बराबर है BC। तो हमारी मुख्य अवधारणा में परिभाषा से तो हमारे जो बिंदु दिए गए हैं प्रश्न के अंदर वो है हमारे पास 0,7,10। फिर दूसरा बिंदु है हमारे पास -1,6,6। वह तीसरा बिंदु है हमारे पास -4,9,6। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।